नमस्कार। न्यूज़ फ्रंट के शो बिटवीन द लाइन्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस शो में किसी खबर पर प्रतिक्रिया की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे की, कि तत्काल हमारे सामने जो मुद्दा आने वाला है, तत्काल हमारे सामने जो काम आने वाला है, जो चुनौती है, उसकी बातचीत करेंगे। और ज़रा हम थोड़ा सा पीछे देख लेंगे कि ये जो महामारी शुरू हुई थी, उस महामारी के शुरू में हमने एक नारा दिया था, जान है तो जहान है, कि सब चीज़ छोड़कर सिर्फ जान बचाने पर लग जाएं, हम महामारी से बचने पर लग जाएं। लॉकडाउन वगैरह हमने लगाया और जो बहुत उपाय किए हमने, मेडिकल उपाय किए, बड़े खर्चीले उपाय किए, और उसका असर हमें फ़ौरन दिख गया कि महामारी से बचने के लिए जो हम कर रहे थे तो वो तो उसका तो असर हो ही रहा था, लेकिन उससे भयानक असर ये हो रहा था कि जो जान है जहान है वाला नारा था वो हमें बदलना पड़ा और हमें कहना पड़ा कि जान भी और जहान भी। हमें जल्द जल्द हमें इसी कोशिश करना पड़ी कि नहीं भाई, लॉकडाउन वगैरह नहीं, इसे हटाइए और ये पहले इसको देखिए, जहान को देखिए। और उस जहान को देखने के लिए, उस जहान को संभालने के लिए, उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए हम शुरू में ही चौकन्ना हो गए थे। ये 20 लाख का जो पैकेज है, राहत पैकेज, वो हम अपनी हैसियत से कई गुना बड़ा वो हम लाए। हमने तरह तरह की राहत दी, हमने उत्पादकों को राहत दी, और उसके बाद हमने उम्मीद लगाई कि अब हम ये बच लेंगे। हम बहुत वक्त पर हमने ये सोच लिया। असर उसका हुआ नहीं। अब कहने को तो ये कह सकते हैं कि भाई असर बहुत ज़्यादा होता, हमने बचा लिया, लेकिन जो भी अनुमान लगाए थे वो अनुमान ठीक रहे नहीं। और पहली तिमाही में जिस तरह की तबाही मची, आर्थिक तबाही, और हमारा जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, वो 24% गिर गया। वो खैर वो वाला वैसा वक्त था, वो जो वक्त लॉकडाउन्स का वक्त था, वो हमारे सारे काम धंधे कारोबार वो ठप हो जाने का वक्त था, लेकिन बहुत जल्द हमने उसको ठीक कर लिया था और जहान पर आ गए थे। और उस जहान पर आने के बाद जो 1 साल का आंकड़ा हमारे पास है वो ये है कि हम फिर भी 7% से ज़्यादा, 7.3% वो जीडीपी कम कर चुके हैं 1 साल में। यानी पिछले साल जो था सकल घरेलू उत्पाद, यानी कुल घरेलू उत्पाद, उससे 7.3% वो कम हो गया। और नापतौल अगर इसकी देखें, आमतौर पर हमारा ये अनुभव था नहीं, इस तरह की जो हादसे हुए हैं, आर्थिक हादसे, उनका हमें अनुभव नहीं, हमें उसका कोई संज्ञान नहीं, हमें कहें उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि आमतौर पर हम जीडीपी को ही मानकर चलते हैं कि वो 6-7% हर साल बढ़ना चाहिए न्यूनतम, क्योंकि महंगाई बढ़ती है। ये एक रूटीन की चीज़ है कि जैसी हमारी अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं तो उसमें और महंगाई को बढ़ना एक संकेतक भी माना जाता है कि महंगाई अगर बढ़ रही है इसका मतलब है कि उपभोग बढ़ रहा है, और उपभोग बढ़ रहा है इसका मतलब ठीक चल रहा है। तो जहाँ 7% महंगाई के कारण हमें अपनी जीडीपी को बढ़ता हुआ देखना चाहिए, वहाँ पर पिछले साल 7% घट गई, यानी 14% लगभग कमाने हम, कि जो भी हमारी ज़रूरत थी उससे 14% एक साल में हम घाटा उठा चुके हैं। और अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि ये जो जहान है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका संबंध हमारी आजीविका से है, जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है, जिसका संबंध हमारी सुख समृद्धि से है, उसके बारे में हम क्या करेंगे। और यहाँ पर एक बात और कही जा सकती है कि ये जो आपदाएं होती हैं उनके लिए प्रबंधन के लिए, जिसको हम आपदा प्रबंधन बोलते हैं, उसके 3 चरण हैं। आपदा प्रबंधन की जब हमें सूचना मिलती है कि कोई आपदा आने वाली है तो उसके पहले चरण में हम ये कोशिश करते हैं मिटिगेशन, यानी उसकी तीव्रता को हम किसी तरह से कम कर सकें, वो पहले से हम प्रबंध करने की कोशिश करते हैं, वैसे इंतज़ाम करने की कोशिश करते हैं। उस चरण में हमने क्या किया उसका विलाप करने की ज़रूरत अब है नहीं, ये फिजूल की बात होगी। और जब आपदा आ गई तो उसके लिए दूसरा चरण हमारे पास है रिस्पॉन्स, यानी उस आपदा से निपटने के लिए हम तात्कालिक तौर पर क्या करते आए, वो हम गुजार चुके साल भर। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया ये, इसमें तो भारी तबाही मच गई, और हमने जान है तो जहान है इस नारे को बदलकर जान भी और जहान भी जब किया था, तो हम मानकर चलना चाहिए, हमें अपने आप को वो ये मानकर चलना चाहिए कि जहान पर हमने पूरा ध्यान दिया और हम उतना ध्यान नहीं लगा पाए, हम उसका वैसा असर नहीं देख पाए अपने सारे कर्तव्य का, हम अपने सारे उन उपायों का। और आज स्थिति यह है कि आने वाले वक्त में, यानी ख़ासतौर पर उसके पहले अगर हम उसकी चर्चा कर लें
कि जो अर्थव्यवस्था थी वो महामारी आने के पहले भी कोई कम संकट में नहीं थी। जिस तरह के हमने राहत कार्यक्रम किए, जिस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पैसा पंप किया वगैरह वगैरह, वो शायद हम वैसे भी करते, क्योंकि जैसी स्थिति हमारी रही है पिछले 3-4 साल में, उसके बाद ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो बहुत अर्थशास्त्री अगर उस गौर से देखेंगे और बड़ी बारीकी से देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा हमने इस तरह का खर्च, सरकारी खर्च, वो किया भी नहीं है। लेकिन अब जो तीसरा चरण हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं रिकवरी, महामारी की रिकवरी का तीसरा चरण, अलबत्ता 1 लाख अगर संक्रमित रोज़ बढ़ रहे हैं, पहली लहर के मुकाबले पे है ये, पहली लहर का जो चरम था उस चरम पर हम आज भी हैं। 1 लाख मध्य सितंबर में जो स्थिति हमारी थी पिछले साल, वो लगभग वो स्थिति हमारी है, चिंताजनक। तो ये तो नहीं कह सकते हम कि हम वो काम छोड़ दें और हम एकदम रिकवरी पर लग जाएं, लेकिन 9 महीने पहले हम रिकवरी पर लगे हैं और अब हमारे पास करने को कुछ नहीं बचा। हम इस महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन के अलावा शायद ही है कि कोई और उपाय सोच पाएं। ऐसी हालत में अब हमें रिकवरी के लिए जो सोचना है, हमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जो सोचना है, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो सोचना है, उसकी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। और वो इस लिहाज से होगा कि हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं और प्रजातांत्रिक देश में जो भी जिसको प्रजातांत्रिक ना कहें वो ज़रा कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, उसको लोकतांत्रिक देश कहें। तो लोकतांत्रिक देश में लोक, नागरिक, वो भी भागीदार होते हैं और वो भी अपनी मांग रखते हैं, वो भी अपनी इच्छा रखते हैं, वो भी अपने उपाय बताते हैं। तो उस लिहाज से भी आज के कार्यक्रम को हम देखेंगे कि जो स्थिति है उस स्थिति में नागरिकों की तरफ से और ख़ासतौर पर अर्थशास्त्र के विद्वानों की तरफ से सरकार के पास सुझाव कैसे जाएं। अभी आमतौर पर जो अर्थशास्त्र के विद्वान हैं वो एक बात कहते आए, वो बात कहते आए कि खर्च बढ़ाना पड़ेगा। और खर्च इस लिहाज से नहीं बढ़ाना पड़ेगा कि आपकी आमदनी क्या है, नहीं, राजस्व क्या है, चाहे घाटा उठाकर करें हम, वो खर्च हमें बढ़ाना पड़ेगा अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। और बहुत सारे सबूत ना कहें उनको, बहुत सारे तर्क वो सरकार ने पेश कर दिए। उन्होंने जो अपनी तरफ से 20 लाख का पैकेज, तरह तरह के और पैकेज, सुविधाएं, बहुत ज़्यादा उन्होंने दावे किए कि हमने नागरिकों के लिए भी ये सुविधाएं दी, लेकिन वो स्थिति अभी दिख नहीं रही है। तो दम जो हमारे सामने है वो ये है कि खर्च बढ़ाना पड़ेगा। जितनी हमारी हैसियत है उस हैसियत से कहीं ज़्यादा बढ़कर उधार लेकर हमें प्रबंध कर करके भविष्य में जो हम आमदनी करेंगे वो हम अभी खर्च कर लें। सरकार के लिए सुविधाजनक स्थिति भी होती है कि अगर वो भविष्य पर बोझ डालकर, जिसको हम राजस्व घाटा कहते हैं, अब हमारे पास सरकारी खर्च बढ़ाने के अलावा कोई तरीका है नहीं। अब अगर सरकारी खर्च हम करें तो कहाँ करें? तो एक छोटा सा अनुभव यहाँ पर वो उसका जिक्र हम करना चाहते हैं, और वो जिक्र है कि जितने भी हमने सेक्टर देखे अर्थव्यवस्था के और जितना भी जोर लगाया उस पर, वो लगभग निष्प्रभ रहा, वो निष्प्रभावी रहा, बेअसर रहा। और हमारा जो भी उद्योग है, जो सेवा है, कृषि है, जो बड़े सेक्टर्स हैं, उन पर हमने देख लिया। और उन सेक्टर्स में हमने जो पहले कोशिश की है वो हमने ये माना था कि उत्पादकों को दिक्कत है कि अगर हम उत्पादकों को राहत दे दें तो वो ज़्यादा उत्पादन कर देंगे, और ज़्यादा उत्पादन मानकर चलते हैं कि भाई उत्पादन अगर हो गया तो वो जाएगा, वो खर्च होगा। लेकिन मुश्किल ये आ गई कि जो उपभोक्ता था उसके पास पैसे नहीं थे, और उपभोक्ता के पास पैसे न होने के कारण वो उत्पादन काम नहीं आया। अभी जो बिल्कुल नवीनतम रिपोर्ट है कि उत्पादित वस्तुओं का भंडार बढ़ रहा है, उपभोक्ता नहीं है। अगर यह स्थिति है तो जो विद्वान पहले कह रहे थे कि उपभोक्ता की जेब तक पैसा पहुंचाने का उपक्रम होना चाहिए, उपभोक्ता की जेब तक पैसा पहुंचाने की कोशिश होना चाहिए, वो कोशिश होती दिखी नहीं। और वो कोशिश होती नहीं दिखी, उसका ये परिणाम था कि आज मंदी है। बाज़ार, अलबत्ता बाज़ार तो अभी नहीं, ज़्यादा नहीं खुले हैं, लेकिन जिस तरह से भी वो उपभोग हो रहा है उस उपभोग में प्राथमिकताएं बदल गई। और प्राथमिकताएं इस किस्म से बदली कि ये जो 3.25 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित हो गए, इनका इलाज का जो खर्चा हुआ
उन पर परिवारों पर जो बोझ पड़ा, तो वो खर्च जो और उपभोक्ता वस्तुओं पर होना था, वह खर्च इस इलाज पर, बीमारी से बचने पर खर्च हो गया। अच्छा खासा आंकड़ा है ये, करीब 2,85,00,000, बल्कि अब 90 लाख होने वाले हैं, 2,90,00,000 संक्रमित हो चुके हैं कुल। और ये मानकर चलना चाहिए कि वो खर्च बड़ा भारी हुआ है। अलबत्ता हमारी आबादी 139 करोड़ है, उसमें कोई कह सकता है चीज़ को कि बहुत ज़्यादा कोई नहीं है मामला, लेकिन ये जो परिवार आर्थिक रूप से दबिश में आए, इसका असर दूर दूर तक गया है। और उस हालत में जो प्राथमिकता थी, वो प्राथमिकता बदल गई। वो ज़्यादा खर्च वो इलाज पर होना चाहिए, सेहत पर होने लगा, वो खर्च बीमारी से बचने पर होने लगा। तो एक सुझाव हो सकता है कि जो मांग है वो किन क्षेत्रों में होगी। अभी हम स्वास्थ्य क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से वैसा क्षेत्र नहीं मानते रहे जो अर्थव्यवस्था में कोई बड़ी भूमिका निभाता हो। अलबत्ता कुछ विद्वान कहते हैं कि ये बड़ा बड़ा क्षेत्र है, फार्मास्यूटिकल यानी जो दवाइयों वाला क्षेत्र है, जो दवा निर्माता का वाला क्षेत्र है, उसमें हम करते आए हैं, हम उसमें एक्सपोर्ट भी करते आए हैं। और वैक्सीन के मामले में तो हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, तो उस लिहाज से बहुत सारे विद्वान ये बात कह सकते हैं। लेकिन वो कोई उतना बड़ा था नहीं, और हम हमेशा ही जिसको हम व्यापार घाटा बोलते हैं उसमें रहे हैं, और अभी भी हम व्यापार घाटे में हैं, तो उस लिहाज से हम उसको नहीं मानते आए। लेकिन हमें ये एक बात पर गौर करना चाहिए कि जो हम स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च कर रहे थे, जिसको कि लगभग कुछ ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र है, लेकिन उसका वह पक्ष जो आर्थिक पक्ष है, जो अर्थव्यवस्था से संबंधित पक्ष है, कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में, जितने बड़े वॉल्यूम में इस पर खर्च हुआ है, उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज, हमारा जो उपभोग है, उपभोग की जो वस्तुएं हैं, दवाएं हैं, जो भी मास्क हैं, जो पीपीई किट्स हैं, जो और चीज़ सैनिटाइज़र हैं, इन सब पर जो खर्च हुआ है कम नहीं हुआ है। वो जो वस्तु है, वो वस्तु सिर्फ बीमार के लिए नहीं, वो बीमारी से बचने के लिए है। जाहिर है कि पूरा देश, 139 करोड़ का देश, वो अब महामारी से बचाव के लिए जिन वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और करता रहेगा। अभी हमें एकदम, हमारे पास कोई संकेत नहीं है कि तत्काल हम ये उम्मीद लगा सकें कि ये महामारी चली गई और अब हमें उस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, ये हमारे सामने है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट होना हो, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो चाहे सरकारी क्षेत्र का हो, वो इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र पर किया जा सकता है, और उस ट्यून में किया जा सकता है जिस ट्यून में हम निर्माण पर, जिस ट्यून में हम वाहन पर वो सोचते रहे हैं। अब इसमें स्थिति कम बची है। जिन लोगों ने पैसा बचा के रखा, उन्होंने वो पैसा वाहन और निर्माण से बचा कर रखा कि अगर बीमार पड़ गए तो क्या वो खर्च कहाँ से करेंगे, वो जो विपत्ति आई। पूरी बातचीत का लबोलुआब ये कि अब हमें क्षेत्र देखना है इन्वेस्टमेंट के, हमें क्षेत्र देखना है ध्यान लगाने के। और स्वास्थ्य का क्षेत्र वो अर्थशास्त्र के लिहाज से माना जाए कि अर्थव्यवस्था के लिए इस क्षेत्र पर इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से, निजी क्षेत्र में और नागरिकों के स्तर पर, वो अब करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।